हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। अति परवलय x की घात 2 बटे k धन y की घात 2 बटे k की घात 2 बराबर 1, जहाँ पर k का मान शून्य से छोटा है, की उत्केंद्रता कितनी होगी। देखिए, हम यहाँ पर हमारी मुख्य अवधारणा पर विचार करते हैं। मुख्य अवधारणा में हम उत्केंद्रता तथा अनुदैर्ध्य अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष के मध्य संबंध को लिखते हैं। तो हमारी मुख्य अवधारणा बनेगी कि अतिपरवलय x की घात 2 बटे a की घात 2 ऋण y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 के a से बड़े होने पर आपके पास यहाँ पर जो संबंध मिलता है उत्केंद्रता ई ए तथा बी में, वो मिलता है b की घात 2 बराबर a की घात 2 e की घात 2 ऋण 1। ठीक। अब देखिए, अगर ऐसा है तो यहाँ पर हमें a का मान क्या मिलेगा, जो दी गई समीकरण है उससे हम निकालेंगे। तो अब देखिए प्रश्न का हल। हल दी गई समीकरण, दी गई समीकरण ये क्या है आपके पास, x की घात 2 बटे k की घात k प्लस y की घात 2 बटे k की घात 2 बराबर 1। अब हम यहाँ से a का मान निकालें तो a आपके पास होगा वर्गमूल k तथा b आपके पास होगा सिर्फ k। अब समीकरण नंबर 1 में हम मानों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 में मान रखने पर आपको मिलेगा k की घात 2 बराबर k की घात 2 ऋण 1। आप देखेंगे यहाँ से k को हम इस पावर को काट सकते हैं, अर्थात k बराबर e की घात 2 ऋण 1 और e की घात 2 बराबर k धन 1, अर्थात e का मान मिला हमें वर्गमूल k प्लस 1, जो हमारी उत्केंद्रता होगी। अतः हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।